रीट परीक्षा संपन्न होने पर शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष गर्ग का एक्सक्लूसिव बातचीत। शिक्षा राज्य मंत्री ने क्या कुछ कहा, इसको लेकर आइए सुनते हैं। राजस्थान में रीट की महापरीक्षा जो है वो संपन्न हो चुकी है। इस वक्त हमारे साथ में मंत्री जो हैं सुभाष गर्ग साहब हैं। सुभाष गर्ग जी, जिस तरह से इस परीक्षा का आयोजन किया गया, लोग इसे एक बहुत बड़े इवेंट के तौर पर देख रहे थे कि किसी प्रकार की कोई कमी ना रह जाए। बाहर से आने वाले छात्रों ने भी तारीफ की जो दूसरे राज्यों से आए थे। क्या मानते हैं आप, किस नजरिए से देखते हैं एक मंत्री के तौर पर, एक शिक्षाविद के तौर पर, ये कितना बड़ा आयोजन था राजस्थान की राजधानी में और राजस्थान में? देखिए, ये जो रीट की परीक्षा है 2021 की एक प्रमुख चुनौती थी सरकार के समक्ष, जिला प्रशासन के समक्ष, पुलिस प्रशासन के समक्ष और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और शिक्षा विभाग के समक्ष। लेकिन मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि जिस तरह से आज पुख्ता इंतजाम किए गए सरकार के माध्यम से और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देशन में खुद वो जो है बाकायदा मॉनिटरिंग करते रहे, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है किसी तरह की, चाहे हमारे जो अभ्यर्थी चाहे बाहर से आए चाहे विभिन्न जिलों से आए, उनके खाने पीने की व्यवस्था का, ठहरने की का, परिवहन की व्यवस्था का परिवहन विभाग ने भी मुस्तैदी से काम किया। और मैं कह सकता हूं कि शायद किसी को ये शायद इतना निश्चित नहीं था कि इतनी शानदार तरीके से परीक्षा संपन्न हो जाएगी। मैं लगातार टीवी देखता रहा हूं और उसमें मैं देखता रहा हूं कहीं भी छिटपुट घटनाएं जरूर थोड़ी सी, मान लीजिए कोई नकल जो उन्होंने कोशिश की लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। पहले ही पुलिस के द्वारा वो जो जितने ही मुन्ना भाई थे उनको धरपकड़ कर लिया गया। तो मैं समझता हूं एक बहुत बड़ी परीक्षा सरकार के समक्ष एक चुनौती थी, लेकिन एक शानदार बेहतर प्रबंधन, जिस तरह से कोरोना में प्रबंधन किया वैसे ही ये 16-17 लाख की परीक्षा का आयोजन करना, आप जान सकते हैं किस लेवल पर मॉनिटरिंग करना, फॉलोअप करना, सारी व्यवस्थाओं को अंजाम देना। और मैं इस मौके पर मीडिया के फ्रेंड्स का भी धन्यवाद देना चाहूंगा और भामाशाहों का, सामाजिक संगठनों का, विभिन्न क्लब्स का, सरकार के विभिन्न विभागों का भी, कि उन्होंने मतलब सुबह से लेके ही नहीं बल्कि परसों से जो है उन अभ्यर्थियों को किसी तरह की परेशानी न हो, उस सारे इंतजाम में लगे रहे। और मैं इस बात की बधाई भी देना चाहूंगा, धन्यवाद भी देना चाहूंगा। गर्ग साहब, फुल प्रूफ एग्जाम कराना एक बहुत बड़ी चुनौती होता है किसी भी गवर्नमेंट के लिए, किसी भी एजेंसी के लिए। फुल प्रूफ कराने में काफी हद तक जो है वो कामयाब रही राजस्थान की सरकार। लेकिन जो बच्चे घर की ओर लौट रहे हैं, जो बच्चे जा रहे हैं अपने घरों की ओर, क्योंकि कल भी एक दुखद हादसा हुआ, बच्चों की मौत हो गई, ऐसे बच्चों को क्या कहना चाहेंगे और लोगों को क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से अनुशासन की पालना की जाए? देरी हो सकती है लेकिन वो अपने घर पहुंचे, सुरक्षित पहुंचे। देखिए, सरकार के माध्यम से बाकायदा स्टूडेंट्स को एक गाइड, मतलब एडवाइजरी जो है जारी की गई। ये उनसे अपील की गई कि घर से निकलते वक्त वाहन तेज ना चलाएं, भीड़ रहेगी, जाम लग सकता है। इसलिए बाकायदा एडवाइजरी शुरू में खूब लगातार 3-4 दिन से दी जाती रही। लेकिन कई बार ऐसी घटनाएं, दुखद घटनाएं घटित हो जाती है। सरकार के द्वारा भी संवेदनाएं व्यक्त की गई, हमने भी स्वयं हम जो है उनकी तरफ, जहां मेरे साथी महेश